हेलो. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. Sorry for the late, sir. Actually, internet connection. अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो अभी हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आपने क्लास 12th का कुछ पढ़ा? No, sir. ओके, लेट्स सी. इधर देखिए सॉल्यूशन. देखिए ये जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन बनता कैसे है, तो हमें पता है कि जब भी हम Solute सॉल्यूट plus को solvent. और सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो हमें क्या देता है, हमें मिलता है Solute. सॉल्यूशन. ठीक है. हमें कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? तो Sir, actually, सॉल्यूट, solute हाँ, is present in a small amount. जो लेसर इन अमाउंट होता है. Yes, sir. ठीक है. And solvent is present in larger amount. और जो लार्जर इन अमाउंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं. और सॉल्यूशन ही ऐसे बन जाता है. ठीक है. जैसे Yes, एज फॉर एग्जांपल अगर हम करें शुगर प्लस water. वाटर, तो ये क्या देगा आपका, शुगर सॉल्यूशन देगा. Sugar solution. Yes. शुगर सॉल्यूशन. ठीक है. देखिए हमारे जो सिलेबस में हमारे जो सिलेबस में है वो Yes. अपना बस बाइनरी सॉल्यूशन है. क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन. Binary ये जो solution. बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये होता है जिसमें ओनली टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो. Yes, sir. जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसको हम कहते हैं बाइनरी Binary सॉल्यूशन. solution. कंपोनेंट तो बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं. जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ जिसमें शुगर भी है, ठीक है, सॉल्ट भी है और वाटर भी है. Water भी है. ठीक है. तो इन Yes. सब का मिला के यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा आपका, ये टर्शियरी सॉल्यूशन होगा. क्योंकि यहाँ कितने प्रेजेंट है, तीन है. Yes, sir. तीन तीन कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसलिए इसको टर्शियरी सॉल्यूशन कहते हैं. चार होगा तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन. ठीक है. अपने सिलेबस में क्या है, बस बाइनरी Binary सॉल्यूशन. ठीक है. solution. अब देखिए Yes. यहाँ क्या होता है, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है. ठीक है. Yes. अब सॉल्यूट को कितना मिक्स किया आपने सॉल्वेंट में तो कितना सॉल्यूशन बना, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए अपने पास एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म. Yes, sir. क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म. Concentration terms. ठीक है. अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है, ये सबसे पहले देखेंगे क्या क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म में. तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सबसे पहले, ये क्लास 11th में भी आप पढ़ चुकी हैं. Weight ठीक है. by weight. इसको वेट बाय वेट परसेंट कहते हैं. ठीक है. फिर आ Volume जाएगा by आपके पास volume. वेट बाय वॉल्यूम परसेंट. उसके Yes. बाद हम ले लेते हैं वॉल्यूम बाय Volume by वॉल्यूम volume. परसेंट. ठीक है. फिर आ जाएगा अपने पास मोल फ्रैक्शन. Yes, sir. ठीक है. मोल फ्रैक्शन के बाद ले लेंगे हम मोलारिटी. ठीक है. और Molality. मोलारिटी के बाद ले लेंगे हम मोलालिटी भी ले लेते हैं. Molality. और मोलालिटी के बाद हम ले लेते हैं नॉर्मेलिटी. ये सारी चीजें आपने 11th में पढ़ा है. Yes, sir. ठीक है. नॉर्मेलिटी. और इसके बाद एक नया यहाँ पे आ जाता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म पीपीएम. Parts per पीपीएम, million. पार्ट्स पर मिलियन. Yes, sir. पार्ट्स पर मिलियन. अब ये जो पार्ट्स पर मिलियन होता है, ठीक है, जैसे परसेंट होता है यानी 100 में हम निकालते हैं परसेंट, पार्ट्स Yes. पर मिलियन यानी मिलियन में निकालते हैं. ठीक है, मिलियन में निकालते हैं पार्ट्स निकालते पर मिलियन. ठीक है. तो अब सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म. ठीक है. सबसे पहले वेट बाय वेट परसेंट. अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 5% वेट बाय वेट है, देखिए ये सारी चीजों को क्या करते हैं हम, ये जो वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट जो होता है, ये एक्चुअल में टफ बनाया जाता है बाकी के कॉन्सेंट्रेशन टर्म को. जैसे मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, इन सबको टफ कैसे बनाते हैं हम, इन सबको डाल के, इस टर्म को डाल के, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय, डायरेक्ट आपको नहीं गिवन होगा कुछ भी. ठीक है. परसेंटेज में गिवन होगा जिससे हमें चीजों को निकालना होता है, मास निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना पड़ता है. ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पे 5% वेट बाय वेट का मतलब क्या हो जाता है कि 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो बात हो रही है आपका, ऊपर वाला जो होता है हमेशा सॉल्यूट की बात करते हैं और नीचे क्या आ जाता है आपका, सॉल्यूशन. क्या आ जाता है, सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर है?
तो यहाँ देखिए सॉल्यूट का मास अगर पता चल गया, सॉल्यूशन का मास पता चल गया, तो सॉल्वेंट का भी मास कैलकुलेट कर सकती हैं आप। हेलो, Yes, sir. ठीक है। अगर देखिए ये सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी होता है, जब भी आपको दे रखा हो 5% वेट बाय वेट या कुछ भी दे रखा हो, तो ये सेंटेंस लिखेंगे तो काफी कुछ पता चल जाता है। अब Yes. सपोज यहाँ पे दे रखा है 7% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी बताइए जरा। 7 gram of solute present in 100 gram of solution. प्रेजेंट इन 100 ग्राम 100 ऑफ gram of solution. 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए अगर हमें सॉल्यूट का नाम पता हो, ठीक है, जैसे NaOH हो गया, H2SO4 हो गया, अगर Yes. सॉल्यूट का नाम पता हो तो आप उसका मोलर मास निकाल सकती हैं, Yes, sir. उसका मोलर मास निकाल सकती हैं। Yes, sir. और मोलर मास निकाल के, और सॉल्यूट का मास गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकती हैं। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे ये इजीली नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। फिर हम वॉल्यूम वगैरह भी करके मोलारिटी या फिर आपका मोल फ्रैक्शन Molality. कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलालिटी वगैरह। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है आपका, वेट बाई वेट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। Yes. ठीक है, स्लाइड चेंज करूं। Yes, sir. Sir, अब actually, देखिए, पिछले वाले हाँ का भी स्क्रीनशॉट लेना था. अच्छा ले लीजिए। It's done, sir. हो गया ये। Yes. Yes. अब देखिए अपने पास क्या आता है, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इफ 10 ग्राम ऑफ ए 10 ग्राम ऑफ ए मिक्स्ड इन 100 ग्राम ऑफ बी टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंट। तो आप कॉपी और पेन दोनों लेकर बैठा करिए, साथ साथ मिलते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व Yes. करते जाइए। इसको सॉल्व कर लूं? हाँ जल्दी बताइए, आपको दिया हूँ क्वेश्चन सॉल्व कर। 10 ग्राम, सर. 10 ग्राम, मैंने क्या पूछा है सवाल, वेट बाय वेट. वेट 10 बाय वेट परसेंट, परसेंट पूछा ना, वेट बाय वेट परसेंट। तो 10% होगा, सर. 10% भी नहीं होगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट Yes, sir. अपॉन वेट ऑफ Weight of सॉल्यूशन, solution. और इनटू में क्या आ जाता है आपका 100। 100. अब वेट ऑफ सॉल्यूट देखे तो कितना होगा, जो कम होगा वो सॉल्यूट है, Yes, sir. तो 10 ग्राम. ये 10 हो गया, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ए को मिक्स कर रहे हैं बी में, तब जाके एक सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, Yes. तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा, Into 100 in. 110 होगा। Yes. 10 ग्राम ऑफ ए मिक्स्ड इन 100 ग्राम ऑफ बी, तो बी तो सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्यूट होगा ना। Yes, sir. 10 Yes. 10 Yes. को मिक्स कर रहे हैं 100 में, तो ये आ गया 100। तो मास ऑफ सॉल्यू वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन 110, और ये 100 से Yes, sir. मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बना क्या अपने पास 100/11% बचा। Yes. हुआ कि नहीं, ठीक है। Yes. आगे बढ़े। Yes. अब देखिए यहाँ पे बात आती है अपने पास वेट बाई वॉल्यूम परसेंट की। वेट Yes. बाई वॉल्यूम परसेंट में अगर मैं बोलूँ आपसे 5% वेट बाई वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है बताइए। Mass of solvent
upon volume of solution into 100. नहीं, ऊपर वाला तो हमेशा सॉल्यूट की बात करते हैं। नहीं, देखिए इसका मतलब क्या है, मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का। जैसे मैंने आपको समझाया कि इसका मतलब क्या है, 5% वेट बाई वेट का मतलब क्या है, 7% वेट बाई वेट का मतलब क्या है, वैसे ही अगर अपने पास दे रखा है 5% वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब है 5 5 ग्राम gram ऑफ of solute सॉल्यूट प्रेजेंट इन present in 100 gram of solution. 100। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या है, नीचे क्या है, वेट बाई, Volume. तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन आएगा, अच्छा, yes sir. 100 ml ऑफ सॉल्यूट। Solution. अब देखिए यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है आपको कि सॉल्यूट का मास पता चल गया आपको, Yes ठीक sir. है। अगर सॉल्यूट का नाम पता है तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हैं, सॉल्यूट का वॉल्यूम है तो यहाँ से मोलारिटी निकाल लेंगी। मोलारिटी का फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। Yes sir. Yes sir. अब देखिए इसका दोबारा बताइए, अगर आपको मैंने दे दिया 10% वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, 10 gram of solute present in 100 ml of solution. 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml 100 ऑफ ml of solution. सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक Yes. फॉर्मूला लिख देते हैं, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर है वेट तो वेट ऑफ सॉल्यूट, Weight of ठीक है, solute नीचे upon वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन solution. इनटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, आ जाएगा Yes. ना। Yes sir. अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूं 3% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, इससे एक सेंटेंस बनाइए जरा। 3 milliliter of solute present in 300 milliliter of solution. 100 ml ऑफ Solution. सॉल्यूशन, Yes वेरी sir. गुड। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला इसका भी लिख देंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ Volume of solution. सॉल्यूशन और इनटू क्या आ जाएगा, 100। क्लियर है। Yes तो sir. ये सेंटेंस लिखने आना चाहिए आपको कि इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। Yes. अब आते हैं हम अपने मेन कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ। स्लाइड चेंज करो। 1 second sir. ओके, Yes. अब देखिए अपने पास क्या आता है, मोल फ्रैक्शन। मोल Mole फ्रैक्शन का fraction. नाम सुना है आपने, Mole fraction. Yes sir. मोल फ्रैक्शन का नाम सुना होगा आपने। Yes sir. चलिए, तो देखिए मोल फ्रैक्शन में क्या होता है अपने पास, इसको एक्स जैसा होता है, इसको काई कहते हैं या फिर जेटा भी कहते हैं, काई, ठीक है। ये मोल Yes sir. फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबल होता है, अलग अलग बुक में अलग अलग भी दे सकते हैं, ठीक है। Yes. अब देखिए इसमें क्या है कि अपने पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में Yes. क्या हो रहा है कि ए और बी प्रेजेंट है, फिलहाल अपना बाइनरी सॉल्यूशन है तो ए और बी प्रेजेंट है। ए का नंबर ऑफ मोल्स एन ए है और बी का नंबर ऑफ मोल्स एन बी है, ठीक है। Yes. तो यहाँ पे अगर अपने को निकालना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल Yes. फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब काई ए हो गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर, बाकी कंटेनर में जितने भी मोल्स हैं, ठीक है, वो सारे नीचे इंक्लूडिंग ए, तो एन ए प्लस एन बी, ठीक है। Yes sir. और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर निकालना है हमें, मोल फ्रैक्शन Of B. ऑफ बी, यानी ये क्या आ जाएगा आपके पास काई बी, तो इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Numbers ए प्लस A नंबर plus ऑफ number of moles of टोटल B. नंबर ऑफ वेल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंक्लूडिंग बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। Yes sir. अब एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन का वैल्यू अगर हम ऐड करें, जैसे काई ए प्लस काई बी, तो इसका वैल्यू देता है 1, क्या देता है, 1, One. हमेशा 1 होता है। अगर एक का मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम सीधे 1 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा वैल्यू। इसको अगर प्रूफ करना है, दिखाना है, देख लीजिए, काई ए प्लस काई बी, काई ए का वैल्यू कितना है, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, ठीक है, और काई बी का Yes. वैल्यू कितना है, एन बी अपॉन में क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी, यही आएगा ना। अब देखिए ये आएगा कि नहीं, काई ए प्लस काई बी का वैल्यू, One. ठीक है, नहीं अभी 1 छोड़िए, मैं प्रूफ कर रहा हूँ 1 के बराबर क्यों होता है।
तो काई ए Yes. प्लस काई बी का वैल्यू रख दिया, काई ए का वैल्यू ये है, काई बी का वैल्यू ये है। ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा एन ए प्लस एन बी, Yes sir. एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ पे ये आ जाएगा तो यहाँ पे ऊपर ये देखिए, ये सेम और ये सेम, तो ऊपर जो होगा वो ऊपर आ जाएगा। और Yes यहाँ पे sir. ये और ये दोनों कैंसिल होके यहाँ पे वैल्यू क्या दे देगा आपका, 1 दे देगा। क्या दे देगा यहाँ पे वैल्यू, 1. 1 दे देगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा आप। Yes sir. तो जब भी आपका मान लीजिए मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट गिवन है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन दूसरे वाले का निकालना है तो 1 से माइनस कर देंगे। Yes sir. ठीक है, इसे Yes sir. स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। एक second. Yes sir. अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, कैलकुलेट, नहीं रुक जाइए अभी 1 मिनट। इफ 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, Yes sir. प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O. H2O। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। $46 grams of ethanol present in कितना ग्राम से, इसको कम जी मोल फ्रैक्शन निकालना है इसका। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल और वाटर दोनों निकालना। Yes. Sir, where is the question? क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा है, No sir. आपका नेट वीक है इसका मतलब, कुछ भी नहीं दिख रहा। No sir. अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ दिख रहा था ना। Yes sir. 2 मिनट पहले क्वेश्चन जब दिया था आपने तब पूरा दिख रहा था, अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अपना नेट देखिएगा थोड़ा, आपने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है या मोबाइल डेटा से। No sir, Wi-Fi. अच्छा, दिखा, अब थोड़ी देर में आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ वैसे क्वेश्चन, आवाज जा रही है ना मेरी। Yes sir. इफ 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल, If 46 gram of ethanol, इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला पता है ना, CH C2H5OH, C2H5OH. Yes sir. प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ वाटर, 44 gram of water. Yes sir, H2, H2O. ठीक है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। Yes sir. हो जाएगा। सर एक बार आप ट्राई कर लो, फिर मैं कर लूंगी। ओके, तो इधर देखिए यहाँ पे क्या होता है सर कि स्क्रीन कहाँ गया?
अभी भी नहीं दिख रहा? नो सर। बताइए जरा, दिखा? नो सर। एक बार लीव करके फिर ज्वाइन करिए। ज्वाइन कर ओके। सकती है ना दोबारा लीव करके? यस सर, यस। ज्वाइन
हेलो, हेलो। हाँ हर्षिता। यस सर, एक्चुअली नेटवर्क कनेक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो रहा था, इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था सर। तो अभी स्क्रीन आपको शो हो रहा है? यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। If 46 gram of ethanol and present in 54 gram of H2O water, calculate mole fraction of ethanol and water। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल करना है। तो यस सर। C2 मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। यही करेंगे ना। यस सर। अब यहाँ देखेंगे हम कि 54 ग्राम H2O है और 46 ग्राम इथेनॉल है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबसे पहले C2H5OH निकाले, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मोलार मास। मास। गिवन मास कितना है, 46। मोलर मास बताइए C2H5OH का। निकाल सकती हैं? नो सर। नहीं निकाल सकती? सर नंबर ऑफ मास निकालनी है ना। मोलर मास ऑफ C2H5OH। एक सेकंड सर। देखिए इधर C2H5OH का मोलर मास निकालना है। कार्बन कितना है, 2 है। एक कार्बन का वेट कितना होता है, मास कितना होता है, 12 होता है। प्लस हाइड्रोजन टोटल कितना है, 6 है। और एक 6 हाइड्रोजन का सर। वेट 1 होता है। प्लस ऑक्सीजन का वेट 16। इसको कैलकुलेट करिएगा 46 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH कितना आ गया आपके पास, 1 46। आ गया। 1 आ गया। यस सर। हर्षिता, ऊपर गिवन मास अपॉन मोलर मास 46, 46 बाई 46, 1 मोल आ 1। गया। ऐसे यस ही सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे हम, तो गिवन मास कितना है, 54 ग्राम है। और मोलर मास 18 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, 3 मोल हो जाएगा। हो यस जाएगा। सर। अब यस यहाँ सर। पे देख लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH कितना है, 1 अपॉन में 1। नीचे फिर से 1 प्लस 1 3 प्लस इज 3। इक्वल टू 1 बाई 1 4 आ अपॉन 4। जाएगा। ऐसे ही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकाले, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऊपर होगा 3 अपॉन टोटल मोल्स 4। तो इसका नंबर मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/4 3 हो अपॉन जाएगा कि नहीं। 4। यस सर। यस सर। 1 सेकंड। हो जाएगा। यस सर। हम्म, आगे करूं, स्लाइड चेंज करूं। यस सर। ओके, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आएगा। क्वेश्चन दे रहा हूँ, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन यस सर। ऑफ फॉलोइंग। यस। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर मुझे दे रखा है 46% वेट बाय वेट C2H5OH in aqueous solution। यस सर। दूसरा दे रखा आपका 10% वेट बाय वेट CaCO3 in aqueous solution। बस ये 2 करके दिखा।
जाएगा या नहीं? सर एक्चुअली इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। हाँ, मोल फ्रैक्शन ही निकालना है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो Yes, sir. निकल जाएगा या नहीं ये बताइए आप। बहुत आसान है ये, बस हो सकता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो। देखिए मैं हिंट्स देता हूँ। 46% वेट बाय वेट C2H5OH इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, किसमें प्रेजेंट है? वाटर में। वाटर में प्रेजेंट है, Yes. ठीक है। अब यहाँ पे खुद ब खुद देखिए आप, 46% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ? 46 ग्राम ऑफ हाँ बोलिए, 46 ग्राम 46 ऑफ ग्राम ऑफ वाटर वाटर नहीं, सॉल्यूट सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ क्या है? C2H5OH C2H5OH, इथेनॉल। इथेनॉल हो गया। 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 प्रेजेंट ग्राम इन ऑफ 100 इन ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। अब खुद देखिए आप, यहाँ से देखिए, यहीं से सब कुछ निकलता है। इथेनॉल कितना है? 46 ग्राम। यस सर। और इथेनॉल अपना क्या है? सॉल्यूट। यस सर। और सॉल्यूशन कितना है आपका? 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है, ये चीज तो पता है कि ये इथेनॉल अगर सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट क्या है अपना? सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट क्या होगा यहाँ पे? वाटर। वाटर। सॉल्वेंट है वाटर। Yes. सॉल्यूट है 46 ग्राम, सॉल्यूशन है 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना होगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो कितना हो जाएगा? 54 ग्राम हो जाएगा। यस सर 54 ग्राम। तो इसका भी गिवन मास मिल गया और इसका भी गिवन मास मिल गया। यस तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH करेंगे तो गिवन मास कितना है? 46। मोलर मास अभी हमने निकाला था 46, तो 1 मोल हो जाएगा। फिर Yes. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे, गिवन मास कितना है आपका? 54। Yes. और मोलर मास H2O का कितना होता है? 18 होता है, तो 18 3 जा तो 3 मोल्स हो जाएगा। Yes sir. अब यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH 1 आ रहा था, और 1 + 3 टोटल मोल, तो ये हो जाएगा 1/4। 1/4. फिर आपका H2O, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इसका ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, और 3 + 1 यानी 3/4। देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों सेम है, बस सेंटेंस डिफरेंट है। दोनों में ही आप Yes. देखिएगा, एक में आ रहा है 1/4, दूसरे में क्या आ रहा है? 3/4 आ रहा है कि नहीं? Yes sir. तो पहला वाला आसान तरीका था ये देने का, सबसे आसान, कि 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल डायरेक्ट दे दिया, प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। लेकिन दूसरा वाला देखिए मैं कैसे दिया हूँ, Yes sir. 46% वेट बाय वेट इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? Yes sir. तो दूसरा वाला करिए, 10% वेट बाय वेट CaCO3 इन एक्वस In aqueous सॉल्यूशन। solution. Yes. जी 10%. हो पाएगा या नहीं? 10 gram of CaCO3 present in 100 gram of solution. सर CaCO3 1 मोल आएगा ना? क्यों? CaCO3 1 मोल आएगा ना?
क्यों वन वन मोल? मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोलार मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये मोलार याद नहीं मास। है क्या? मैं बताऊं, इधर देखिए। नंबर ऑफ मोल्स के तीन फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले गिवन मास अपॉन में अपॉन आता है मोलार मास। मोलर मास। ठीक है, गिवन मास से स्मॉल m और ये कैपिटल M से। अगर यस। मास गिवन है तो दूसरा आता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगेड्रो नंबर। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल n अपॉन एवोगेड्रो नंबर n है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम अपॉन गिवन वॉल्यूम अपॉन में आ जाएगा 22.4 लीटर। अगर वॉल्यूम गिवन होगा तो इससे डिवाइड कर देंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होगा तो एवोगेड्रो नंबर, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10 रेज टू द 10 to पावर the power. 23। Yes. माइनस नहीं होता, प्लस में ही होता है। और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, लेकिन जो मैक्सिमम इसमें यूज होता है वो ये यूज होता है गिवन मास अपन मोलर मास। मोलर मास निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो अपने Yes. को क्वेश्चन में क्या दे रखा था? स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. यहाँ पे दे रखा था 10% वेट बाई वेट CaCO3 CaCO3 in इन aqueous एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यही हो गया कि वाटर में प्रेजेंट है। water. Yes. वाटर एज ए सॉल्वेंट है। Yes. 10% वेट बाई वेट का मतलब क्या हो गया कि 10 ग्राम ऑफ Of CaCO3 CaCO3 प्रेजेंट इन present in 100 gram of solution. 100 ग्राम ऑफ Solution. सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। Solution. अब देखिए यहाँ बात करेंगे कि 10 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। Solution. ठीक है, अब यहाँ पे Yes, sir. एक चीज है, यहाँ पे 10 ग्राम सॉल्यूट है और यहाँ क्या है आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन है। Solution. ठीक है, तो सॉल्वेंट जो वाटर होगा वो कितना होगा? Solution minus solute 90 90 gram. ग्राम। ठीक Yes, है, sir. या फिर ऐसे देख सकते हैं कि ये अगर 10% है, ठीक है, तो वाटर Yes. एज ए सॉल्वेंट जो है वो कितना होगा? 90% होगा, Yes, sir. यानी Yes, sir. 90 ग्राम। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। तो गिवन मास कितना है? 10 ग्राम। अपॉन 10 मोलर मास gram. निकाल के दिखा सकती हैं आप। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास Molar mass CaCO3. कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास हो जाएगा आपसे? सर एक बार बता दीजिए। अरे वो देखिए 20 तक तो आपको याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर और मोलर मास दोनों। यस। ठीक है, तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ठीक है, यस। ऑक्सीजन का होता है 16। अब अपने पास है CaCO3। ठीक है, कैल्शियम का यस। हो गया 20 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है और एक का होता है 16। इसको सॉल्व करिएगा, आपको पता चलेगा ये 40, तो ये 40 है। कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है। 40। ठीक है, यस। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 करेंगे, ये 1/10 यानी ये 0.1 मोल आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे हम यस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की बात कर लेंगे तो गिवन मास 90 ग्राम अपॉन मोलर मास 18, तो ये 5 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यस। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCO3 करेंगे तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, सॉल्यूट। फॉर्मूला तो यस। यही आएगा ना, अपॉन में यस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 फिर से प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो CaCO3 का नंबर ऑफ मोल्स 0.1 है, अपॉन में ये यस। क्या है 0.1 प्लस 5, यानी ये आ 5 जाएगा मोल। 0.1 अपॉन 5.1। ये 5.1 डेसिमल से डेसिमल हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1 51 आ upon जाएगा। 50। यस। तो ऐसे ही आप वाटर का निकाल के दिखाइए। मैंने यस। CaCO3 का निकाला। यस।
5/0.6. 5/0.6, ये 5/5.0.6 कैसे आएगा? इधर देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O की जब बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 5 आएगा, 5 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 5 + 0.1, तो ये 5/5.1 आएगा ना, 5 प्लस, अच्छा, यस हाँ, सर, यस सर, यस. और इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 50/51 हो जाएगा। 0.50 हो गया. हो गया। यस सर. अब देखिए अपने पास मैंने एक चीज बताया था, देखिए इस क्वेश्चन में कितनी चीजें प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट है, एक CaCO3 और एक वाटर प्रेजेंट है, वाटर. और यस. दोनों का मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा ना वो 1 आएगा। दोनों को मैंने यही बताया था ना कि इंडिविजुअल का यस. जब सम करेंगे तो वो कितना आएगा, 1 1. आएगा। ठीक है, इसका आया था 1/51, प्लस में इसका कितना आया था 50/51, 50/51. यस. तो ये एलसीएम लेंगे 51 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा 1 + 50 1. विच मीन्स 51/51 51/51. विच मीन्स 1। 1. आ गया यस. कि नहीं? यस. इसको रब कर दो, इरेज कर यस. दो। यस. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मोलारिटी मोल फ्रैक्शन में जितना, मतलब मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता था वो मैं बता दिया। ठीक है, अब यस. दूसरों को कनेक्ट करके बनाते हैं, तो ये जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म खत्म होगा तब कनेक्ट करना बेटर होगा, क्योंकि मोलालिटी वगैरह अभी मैं नहीं पढ़ाया हूँ आपको। ठीक है, तो अब दूसरा टॉपिक लेते हैं हम लोग, मोलारिटी। यस. मोलारिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे कि number of moles of solute present per unit volume of solution in liter. Number of moles of solute present per unit volume of solution in liter, तो molarity is equal to हो जाता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका वॉल्यूम अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिखे हम तो मोलारिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया इसका कि मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे अगर हम इसका यूनिट देखें तो यहाँ पे आएगा मोल्स पर लीटर। ठीक है, इसको यहाँ मिटा रहा हूँ, इसकी यूनिट देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा मोल्स पर लीटर, या फिर इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, Yes. या तो हम ऐसे लिखते हैं कि जैसे 2 आ गया तो 2 मोल्स पर लीटर लिखते हैं, लेकिन जनरली जो बुक में यूज होता है कहीं भी वो 2 और कैपिटल M लिख देते हैं, 2M। इसका मतलब यही हुआ कि 2 मोल्स पर लीटर, इसका मतलब क्या हुआ 2 मोल्स 2 पर moles लीटर। per liter. इसका मतलब ये हो गया 2 मोल्स पर लीटर का मतलब 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल्स ऑफ Solute. सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ Solution. सॉल्यूशन। ठीक है, तो Yes. इसे लिख लीजिए आप। Next. Yes. हो गया, Yes. चलिए स्लाइड चेंज करूं। Yes. तो देखिए यहाँ स्लाइड में चेंज करता हूँ, अपने पास क्या है, मोलारिटी का फॉर्मूला बता दिया मैं। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा मैं। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 250 centimeter cube of solution, calculate molarity।
ये निकाल सकते हैं आप? यस ठीक, सर। सेंटीमीटर क्यूब का कोई यहाँ चेंज वेंज भी करना है क्या? हाँ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखा है, फॉर्मूले में ही लिखवा दिया हूं मैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यस कभी भी वॉल्यूम इसमें मोलारिटी में पुट करना आपको किस में करेंगे, लीटर में। हो गया? हो जाएगा या बताऊं मैं? सर बता दीजिए। देखिए यहाँ पे मोलारिटी पूछा है, सबसे पहले मोलारिटी पूछा है तो मोलारिटी लिखते हैं। और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये इंपॉर्टेंट है, लीटर डिटरमाइन करना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन इन लीटर्स। लीटर। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का, यहाँ पे मास गिवन है, क्या गिवन है आपका, मास गिवन है। इस वजह से गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला लगाएंगे 49 अपॉन H2SO4 का हम क्या निकालते हैं, मोलर मास निकालते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 होता है, ऑक्सीजन का 4 है तो इसको जब ऐड करेंगे तो 98 आएगा। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 दे रखा है, लेकिन लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml इज इक्वल टू 1 बाई यानी 10 रेज टू द पावर -3 लीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 टाइम्स में चला जाएगा और ये 1/4 टाइम्स में चला जाएगा, तो 1/2 अपॉन 1/4, 4 ऊपर चला गया तो 4 अपॉन में 2, तो ये क्या होना चाहिए, 2m होना चाहिए। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आंसर क्या होगा, मोलारिटी इज इक्वल टू 4/2 विच मीन्स 2m, मतलब 2 मोल्स पर लीटर, 2 मोल्स पर लीटर। समझ आया कि नहीं? यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए ठीक है, स्लाइड चेंज करूं? नो सर, एक मिनट। ओके। यस सर। आपको सबसे पहली बात तो ये रखना है कि ये जो आपके बुक में ये हाइड्रोजन टू कैल्शियम जो दे रखा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, आर्गन पोटेशियम फॉस्फोरस, सल्फर, हाँ, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम। उसके अलावा उसके एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए। मैक्सिमम वहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका डबल होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन, इसका 7 होता है, ये 14 होता है। कार्बन इसका 6 होता है, इसका मोलर मास एटॉमिक मास 12 होता है। ऑक्सीजन 16 होता है, सॉरी 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और इसका मोलर एटॉमिक मास 16 होता है, डबल होता है, ठीक है। किसी किसी का डिफरेंट होता है, जैसे फ्लोरीन का 9 होता है तो यहाँ 20 हो गया, ठीक है। नियोन का 10 होता है तो यहाँ 20 ही होता है, ठीक है। सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ 23 होता है, ठीक है। तो किसी किसी का डिफरेंट होता है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ फॉलोइंग, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ फॉलोइंग। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ फॉलोइंग की बात करें तो सबसे पहले मैं दे दूंगा आपको 49% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4, ठीक है। दूसरा दे दूंगा मैं आपको 46% वेट बाय वेट C2H5OH if density of solution is 1 ग्राम पर ml, ठीक है। सी अपने पास दे दिया 7.1% वेट बाय वॉल्यूम Na2SO4। बी दे दिया आपको 25%
वेट बाय वॉल्यूम CaCO3। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन अभी करके दिखाना आपको, अगर नहीं हो तो बताइए आप। ट्राई करते हैं सर। ठीक। Gram of solute present in हुआ? yes sir. सर एक बार बता देते। 49% वेट बाय वॉल्यूम है। ठीक है, बहुत आसान है, आप खुद ही देखिए ये कितना आसान है। अगर मैं लिखूं यहाँ 49% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4, बस ये H2SO4 लिखा इसलिए है ताकि हमें सॉल्यूट का पता चले। इसका मतलब क्या होता है आप खुद ही बताइए। 49% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? 49 gram of solute present in 100 ml of solution. 49 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 100 ml of solution. 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये आपने लिख लिया। हमें अब Yes. कैलकुलेट क्या करना है, इस पे फोकस करिए। मोलारिटी कैलकुलेट करना है। Yes. मोलारिटी कैलकुलेट करना है। नंबर Yes. ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन Liters. लीटर। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ क्या है, H2SO4 है, यही है ना? Sir. सॉल्यूट क्या है अपने पास, H2SO4 है। Yes sir. H2SO4 है और H2SO4 का मास गिवन है, तो ये नंबर ऑफ 49 मोल्स gram. निकाल सकती हैं। Yes. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml. उसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। Yes sir. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास H2SO4 का 98 निकाला था, अपॉन Yes. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100, अपॉन इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। Liters. तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, 1/2 टाइम्स में। तो 1/2 अपॉन 1/10, 10 ऊपर जाएगा तो 10/2 हो जाएगा, विच मीन्स 5 और कैपिटल M, या फिर 5 मोल्स पर लीटर। ठीक है, Yes sir. ये समझ में आया? ये लिख लिया आपने, ये लिख रही हैं? सर लिख रहे। ठीक, हो जाए तो बताइएगा। Yes. ए के बाद सीधे सी करिएगा, बी छोड़ दीजिए अभी। Yes. बताइएगा, मैं स्लाइड चेंज करके वो क्वेश्चन दिखाऊंगा। Okay. Yes sir हो गया। अब ये वाला छोड़ दीजिए, अभी आप सी करिए, सी सेम है। 7.1 है ना सर? हाँ 7.1 है, और डी वाले में आपका डी वाला कर लीजिए पहले। 25% है डी वाला, और आसान होगा क्योंकि CaCO3 का मोलर मास भी मैं बता चुका हूँ, नहीं आया तो पूछ लीजिएगा।
सर CaCO3 जी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मोलर मास मोलर मास इसका 100 होता है। 100। आपको निकालने आना चाहिए, नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिस कर लीजिएगा सही से। ओके और जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही याद रहेगा, उतनी ही चीजें क्लियर रहेंगी, नहीं तो दिक्कत आएगा। यस हो गया? यस कितना है आंसर? 1 मिनट। और भाई का टेबल जल्दी याद करो। नंबर ऑफ मोल्स बता दीजिए कितना आया? टोटल आंसर 7/20। 7/20 कहाँ से आ जाएगा? सर एक सेकंड। इधर देखिए जरा, 25% वेट बाई वॉल्यूम दिया है CaCO3। अब देखिए क्या गलती किया आपने, ठीक है? यस ये बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने एक तो मोलर मास आप भूल गई हैं, ठीक है? कैसे निकालते हैं, इस पे मेहनत करिएगा, एकदम आसान है। और ये 25% वेट बाई वॉल्यूम गिवन है, तो ये बताइए 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसको लिखिए, पूरा लिखिए, उसके बाद जो पूछा उसके बारे में करिए। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या हो अपॉन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर करेंगे। तो अब यस यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना आसान है। ये 25 ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या दे रखा है? CaCO3। तो यस गिवन मास 25 है और इसका मोलर मास मैंने कितना बताया? 100 है। 100 यस अपॉन इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml है। और यस इसको कन्वर्ट किस में करना है हमें? लीटर में। लीटर्स में। तो लीटर में 1000 कन्वर्ट से। करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। यस तो ये देखिए क्या आ जाएगा, ये 1/4 टाइम्स में हो जाएगा, और दो यस जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1/4 अपॉन 1/10। 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10/4। तो 4 2 जा 8, ठीक है? तो 2 बचेगा, तो 2.5 m आएगा कि नहीं? एक सेकंड। यस आ जाएगा। एक्चुअली मैंने उसे ऐड कर दिया था। यस डिवाइड नहीं ध्यान दिया। अच्छा, तो ये समझ में आ गया। यस अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है अपने पास, ये बी वाला, 46% वेट बाई वेट। ध्यान दीजिएगा, 46% वेट बाई वेट क्या दे रखा था? C2H5OH, ठीक है? यस और इसमें डेंसिटी दे रखा हूँ 1 ग्राम पर ml, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ 46% वेट बाई वेट का मतलब क्या हो गया कि 46 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, बताइए, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। जो गिवन है वो उसको लिखिए। उसके बाद यस मोलारिटी हमें निकालना है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ इन सॉल्यूशन इन इन लीटर, लीटर्स। ठीक है? इन यस लीटर, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम की तो बात ही नहीं की है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यस ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। यस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 46 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होगा? 46। और डेंसिटी वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100। और ये डेंसिटी कितना है? 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 ग्राम है, और ये कितना है? 100 ग्राम 100 पर ml। 1 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल, यानी 100 ml आ जाएगा। आ जाएगा कि यस नहीं?
Yes. 100 ml आ गया तो 100 लिख दीजिए और लीटर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। Convert. ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का दोनों कैंसिल हो गया और ये 10 हो जाएगा, 2 से 2 जीरो कैंसिल, तो ये Yes, 10 m हो गया कि नहीं, Yes. हो जाएगा। बाकी Yes. 7.1% वाला आप खुद कर लीजिएगा, इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको एटॉमिक मास, मोलर मास अच्छे से आना चाहिए, Yes. ठीक है। इसे लिख Yes. लिया आपने, Yes. और वो क्वेश्चन लिख लिया आपने 7.1% वाला। No, sir, लिख लेते हैं। 7.1% वेट बाय वॉल्यूम